ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतान्नामानि पठे शून्यादपि। मित्रों, आज प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे आप जानते ही हैं कि हर रविवार प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर हम सेल्फ इनरिचमेंट की कुछ बातें करते हैं। आत्म उत्थान, आत्मावलोकन, आत्मचिंतन की बातें करते हैं। इन बातों को करने से हम बहुत सी बातें सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं। गिव एंड टेक दोनों चीजें चलती हैं। तो उसी कड़ी में आज हम फिर कुछ बात कर रहे हैं। आज हमने जो इसका टॉपिक लिया है, हेडिंग लिया है, वो कितना हेडिंग मैच होता है, टैली होता है, आप देखिए। वो टॉपिक लिया है कि दया, सिंपैथी। क्या दया है वास्तव में? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया, जब हम किसी को हेल्प करते हैं पॉजिटिवली, किसी के साथ सिंपैथी दिखाते हैं, अकर्म नहीं करते, सुकर्म करते हैं, व्यर्थ के कर्म नहीं करते, किसी की मदद करते हैं, मदद करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं, या हमारे लिए कोई ऐसा कुछ करता है, तो वह दया है। कहा भी है कि जीवों पर दया करो। किस पर दया करनी चाहिए और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यह कौन बताएगा, कैसे हम जानेंगे? भाई, दया की जरूरत किसको है? दया कौन कर सकता है? कृपा कौन कर सकता है? जो सामर्थ्यवान है वही तो दया और कृपा कर सकता है। अदरवाइज तो वो सर्वशक्तिमान परमपिता जो है, वही तो सब कुछ करने कराने वाला है। और उस परम पिता परमेश्वर ने जिसको ऐसी उपलब्धि दी है, ऐसी शक्ति दी है, ऐसी कृपा दृष्टि की है, वह अद्वितीय है, वह धन्य है। जिस पर ऐसी कृपा दृष्टि परम पिता परमेश्वर द्वारा की गई है, हुई है, वह धन्य है। और उस धन्य होते हुए ही उस धन्य को, उसका परम पिता का हम गुणगान, बखान, नमन कैसे करें? उसमें से एक कार्य दया करने का भी है। अब दया जिसको जरूरत हो उसको करनी चाहिए। क्या भूखे को भोजन देना चाहिए, या जिसका पेट उधर ऑलरेडी भरा हुआ है उसको देना चाहिए? जिस चीज की जहां पर, जब, जिस रूप में स्वीकृति हो, एक्सेप्टेबिलिटी हो, या जिसकी जरूरत हो, उस करुणा को देखते हुए, उस बात का ध्यान रखते हुए हमको दया की बात करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, या दया लेनी भी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए कहा है कि धर्म की ओर आगे बढ़ने के लिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। इसलिए कुछ भी दया करने से पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि इससे धर्म बढ़ता है, धार्मिकता बढ़ती है, आपका आत्मावलोकन होता है। सेल्फ इनरिचमेंट का जो टॉपिक है हमारा, उसमें उत्थान होता है। पाप मूल अभिमान, दया एक तरफ, पाप एक तरफ। पाप जानबूझकर हो, गलती में हो, अनजाने में हो जाए, भाई पाप तो पाप ही है। तो इसलिए हमको दया और पाप का ध्यान रखना है। दया धर्म का मूल और पाप मूल अभिमान, उसका भी विचार करके हमको अपना प्रातःकाल दिन शुरुआत अगर हम करें तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट तो होगा ही। और ये इस करने के लिए, इस दया के लिए, इस सिंपैथी के लिए, इस हेल्प के लिए हमको क्या क्या करने की जरूरत है, अब हम उनको कुछ टॉपिक्स को, कुछ शब्दों को लेते हैं और उन्हीं शब्दों की हम जितनी व्याख्या कर पाए बात करते हैं। इस बीच में बहुत से सज्जन, बहुत से मित्र जुड़ चुके हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख जो मेरे परम मित्र हैं
पूना से डॉक्टर सतीश उपाध्याय जी, जो नियमित रूप से मुझे प्रेरित करते रहते हैं, मेरे अग्रज हैं, वरिष्ठ हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रिय मित्र संदीप भार्गवा जी, आपका भी स्वागत है, आपको भी प्रणाम है। मेरे प्रिय राहुल पंत भी लाइव हैं। शास्त्री नीरज पांडे, जो मेरे एक प्रियतम शिष्य रहे हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, भागवताचार्य हैं, कर्मकांड के प्रकांड पंडित हैं, वह भी लाइव हैं। और बहुत सारे मित्र जिनका मैं नाम अभी नहीं ले पा रहा हूँ, बीच में मौका मिला लूंगा, तो सभी का स्वागत, अभिनंदन। तो इस दया की बात करने की थी, तो आज हम शुरू कर रहे हैं। जो पहला जो शब्द है दया और पाप को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, तो पहली बात पाप की ही कर दें, अहंकार, ईगो। अहंकार कैसा है? वो पाप स्वरूप है। कैसा अहंकार है? अरे मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो यह कुछ आता है, मैं तो यह कर देता हूं, या मैं ये क्यों करूं, ये तो उसका काम है, वह करे, नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मेरा काम तो देने का है, मैं तो देने में सामर्थ्यवान हूं। मैं देने में सामर्थ्यवान तो आप हो, फिर और किसी चीज की जरूरत क्या? जब सब कुछ सामर्थ्यवान एक ही हो जाता है, अगर संक्षेप में कहें, जब हर चीज की सामर्थ्य इस इंसान पे ही हो जाए, तो उस परमपिता को कौन याद करेगा? अल्टीमेटली किसी न किसी रूप में उस परमपिता की जरूरत जन्म के समय से लेके मां के गर्भ से बाहर आने के बाद से अंतिम समय तक, जब तक वह जातक जातिका इस संसार से विदा नहीं ले लेते, जिस भी स्वरूप में उनके शरीर का निवारण हो जाए, तब तक उस परम पिता की दया तो हमको चाहिए ही। तो इसलिए अहंकार को त्यागना ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आप जितने सामर्थ्यवान हैं, आप जितने बुद्धिमान हैं, आप जितने संततिवान हैं, उससे बढ़कर भी तो कुछ है। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। हमेशा हर चीज के लिए किसी न किसी रूप में इंप्रूव करने के लिए जगह है, स्थान है। तो इसलिए अहंकार को छोड़ दें। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टुडे, राइट नाउ। इस समय से यदि हम अहंकार को छोड़ देंगे, तो हमारा आगे का पथ, आगे का मार्ग, आगे का रास्ता, आगे का जो हमारी यात्रा है, और सुगमतर हो जाएगी। जिस भी स्थिति में हम हैं, जहां पर भी हम हैं, उस मार्ग से हम और उन्नति कर पाएंगे। और अल्टीमेटली क्या होगा? उस अहंकार को त्याग कर देने से हमारा मान सम्मान तो बढ़ेगा। मान सम्मान बढ़ने के साथ ही हमको आत्मावलोकन भी होगा, सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो यह बात, इस तरह की बात हम अहंकार की करते हैं। और इसीलिए अगर हम पुरानी बातें कहें, आज कुछ इस कलयुग में बदलाव तो हो गए हैं। पुरानी बातें अगर हम कहें, अभी भी कई जगह हैं, जो हमारे घर की दहलीज है, जो चौखट है, दरवाजा है, उसकी हाइट बहुत ऊंची नहीं रखी जाती थी। देवालयों में अभी भी दरवाजे नीचे रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप वहां झुक कर जाए, उस दहलीज को आप जब अंदर करे लाग के जाए, तो झुक कर जाएं। झुक कर जाने से, मस्तक नीचे कर देने से आपका अहंकार अपने आप स्वयं ही टूट जाता है, कम हो जाता है, दूर हो जाता है। तो यह थी। और जब भी हम किसी मंदिर पर जाते हैं, किसी भी देवालय पर जाते हैं, किसी भी पूजन पाठन के लिए करते हैं, तो वहां पर सिर झुकाने की क्यों, सिर झुकाने के लिए क्यों चलन है? इसीलिए चलन है कि ताकि हमारा अहंकार रुके। इस बीच में एक मैं और महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं कि मेरे परम मित्र इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर एंड हेड डीन प्रोफेसर अरुणाचलम, जो केरला यूनिवर्सिटी से हैं, वो भी लाइव हैं। एक बात और कह दूं कि वो, उनको हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती, बेसिकली तमिलनाडु से हैं, और लेकिन उसके बाद भी वह नमस्ते कर रहे हैं, बात करते हैं। मेरे परम मित्र हैं। हम बहुत बार बहुत कार्यक्रमों में देश विदेश में घूमे हैं, रहे हैं साथ में। उनकी गाइडेंस, उनका प्यार मुझे मिलता है, और उन पर तनिक मात्र भी अहंकार की कोई छींटे नहीं है।
Most respectful Professor Arunachalam sir, you are most welcome. I know there is limitation in understanding the Hindi language, but still you encourage me a lot by way of your participation. I feel indeed upbeat and thankful to you and welcome you all. Thank you very much sir. अब हम बात करें अहंकार के बाद, जब हम किसी की सेवा करते हैं। सेवा किस तरह के काम करना, गुरुद्वारे की भी एक सेवा है, मंदिर की भी एक सेवा है, जिसकी जरूरत हो, जिसको जब जरूरत हो, वह भी एक सेवा है। इस कोरोना काल में जो सेवा डॉक्टर्स ने की, नर्सिंग स्टाफ ने की, पुलिस ने की, अधिकारियों ने की, सरकार ने की, वह भी एक सेवा, वो निस्वार्थ सेवा थी। उस सेवा की सबको जरूरत थी। तो किसी भी तरह की जब हम सेवा करते हैं और उसके बदले में यदि हम कुछ भी उसके बारे में कुछ भी जानने की, प्राप्त करने की इच्छा ना रखें, तो वह निस्वार्थ सेवा होगी। गिव एंड टेक, हमने आपको कुछ दिया तो आपसे उसके बदले में लिया, वह तो मित्रों व्यापार होगा। दैट विल ओनली बी ए बिजनेस, नॉट द सर्विस। सर्विस इन एनी फॉर्म, सर्विस इन डिटेल, सर्विस एट लेंथ इज वेलकम्ड। एंड जब आप निस्वार्थ सेवा करते हैं तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से गदगद हो जाते हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क अपने आप ही गदगद हो जाता है, हमको प्रसन्नता प्राप्ति होती है। और जब आप निस्वार्थ सेवा करते हैं तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट, नेट रिजल्ट भी आपको प्राप्त होता है। वो चाहे आशीर्वाद के रूप में हो, आपके गुणों के बखान के रूप में हो, आपको दी जाने वाली आशीर्वाद ही हो, आपको मिलने वाली संतुष्टि ही हो, या जब आज आपने सेवा की है, किसी की जरूरतमंद की आपने मदद की है, तो वह किसी न किसी रूप में कभी न कभी वह जो परमपिता परमेश्वर है, ऊपर वाला है, आपको यदि जरूरत पड़ेगी, जब भी जरूरत पड़ेगी, तो आपकी मदद वह अवश्य करेंगे। ऐसी बात, ऐसी विधा, ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान हमारे वैदिक धर्मों में, वैदिक तत्वों में दिया गया है। और यह अहंकार और निस्वार्थ सेवा के बाद कुछ चीजें हमको त्यागनी भी जरूरी होती। वो त्याग क्या है, क्या चीज हमको जरूर त्यागनी चाहिए या उनको त्यागने की जरूरत है? बात सब करते हैं, जानते सब हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दूसरे मित्र भी जानते हैं। तब क्या करते हैं? वो त्यागने की बात क्या है? काम क्रोध मद लोभ मह, काम को, भोग विलास की ही कामना, जब आप अपने लिए ही भक्षण करने की बातें करते रहे, खुद ही एंजॉय करते रहे, तो निस्वार्थ सेवा कहां होगी? गुस्सा कर देना, क्रोध आता है, यह मानव स्वभाव है। पशुओं को भी क्रोध आता है, पक्षियों को भी क्रोध आता है, और प्रकृति को भी क्रोध आता है। कुछ वर्षों पहले यदि केदारनाथ की घटना आपने देखी हो तो क्रोध था, उसने बहुत कुछ बहा दिया। ज्वालामुखी कई जगह फटते हैं, वह भी क्या है? वह भी क्रोध का एक कारण है। जो भूकंप, अर्थक्वेक आते हैं, वह भी एक पृथ्वी का क्रोध है, प्रकृति का क्रोध है। तो वो अल्टीमेटली क्रोध क्या देता है? वो कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाता है, आपके व्यक्तित्व को और वो डाउनग्रेड कर देता है। इसलिए काम को, भोग विलास को, क्रोध को छोड़ो। और लोभ, लोभ कितना? साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं, हे भगवान, साईं से मतलब परमपिता से है, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इतना ही दो कि जिसमें मेरा भी भरण पोषण हो सके। और यदि मेरे घर में, मेरे स्थान पर, मेरे निवास पर यदि कोई सज्जन पुरुष भी है, साधु न भूखा जाए, सज्जन पुरुष का आगमन हो जाए, तो उसको भी मैं कुछ न कुछ अर्पण कर सकूं। वो भोजन के रूप में हो, भिक्षा के रूप में हो, या जो कुछ भी उनकी इच्छा हो, उसको भी मैं दे सकूं। इतना हमको दें, इससे अधिक की कामना ना हो, ताकि मैं भी भूखा ना रहूं
और वो सास भी भूखा न जाए, क्योंकि यह भी सही है कि भूखे भजन न हो या गोपाला। यदि हमारे पेट में भूख की क्षुधा लगी हुई है, भूख लगी हुई है, चूहे कूद रहे हैं, तो हमारा मन कहाँ ये धर्म कर्म निस्वार्थ सेवा में लगा रहेगा, हमारा ध्यान तो उसी में रहेगा। इसलिए उसका भी प्रार्थना भगवान से है कि इतना तो जरूर दें, लेकिन इसलिए लोभ और मोह यह मेरा ही है, पॉजिटिवनेस हम करें, हम उसको खुद ही इकट्ठा करते जाएं और एक के बाद एक 1 + 1 2 3 4 5 करना तो ठीक है, 1 + 1 11, 111, 1011, lakh 11 ऐसे करना ठीक नहीं है ना। बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर देना और लोभ और मोह है, माया ममता नहीं। इसीलिए हमारे जो संस्कार हैं, 4 संस्कार बताए गए थे, है ना। जब बच्चा पैदा हुआ, बाल्यकाल, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। और जब वृद्धावस्था का समय था, जब आप सारे नैमित्तिक कार्यों से, जरूरी कार्यों से निवृत्त हो जाते थे, तो फिर वानप्रस्थ और सन्यास की तरफ बढ़ते थे। सन्यासी बचपन से ही पैदा होते ही सन्यासी बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है, अलग समय पर भी है। तो वह वानप्रस्थ हो जाना, मोह को कम कर देना, जरूरत की चीजों को ही, बहुत जरूरी चीजों को ही अपने पास रखना, बाकी चीजों का त्याग करना, वह वानप्रस्थ है। और जब हर चीज से केवल जीने के लायक ही आपको जरूरत हो, उससे अधिक की आपको इच्छा ना हो, तो लोभ छोड़ देना वह सन्यास है। सन्यासी का मतलब जंगल में रहे, दूर ही रहे, किसी आश्रम में रहे ऐसा नहीं, परिवार में रहकर भी आप सन्यासी का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर समय के बाद अपनी आवश्यकताओं को, अपनी सुविधा को, अपने जरूरतों को कम कर देना, लिमिटेशन कर देना, वह भी लोभ और मोह को दूर करने के बराबर है। और जो छोड़ने के लिए अगली बात है काम, क्रोध, लोभ, मोह के बाद जो अगली बात है, 5वीं बात, ईर्ष्या, जेलस। लेट अस कीप अवे द जेलसी। हमको ईर्ष्या को दूर रखें। क्यों भैया, उसके पास तो 100 रुपया है, मेरे पास तो एक ही है, मैं तो उसको 1.5 करूंगा। नहीं, वो उसका कर्म है, वो उसका धर्म है, वो उसका मर्म है। अभी तो बात की हमने भोजन की, साईं इतना दीजिए। इसलिए जितनी जरूरत है उतना तो जरूर आप कमाएं, उतना तो जरूर भक्षण करें, उतना तो भोग उपभोग अवश्य करें, लेकिन दूसरे के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा ना करें, बहुत सारे भोजन को ना खा लें, बहुत सारे कार्यों को ऐसे ना कर दें जिससे कि आप भी न कर पाएँ। और जब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएगी, बहुत सारे सामान हो जाना भी अच्छा नहीं है। किसी से द्वेष करना, अरे यह तो अच्छा नहीं, यह तो बुरा है, इसका तो यही करना चाहिए, वो बात भी अच्छी नहीं है। किसी से गुस्सा करना, किसी की कटुता लेना, किसी को और किसी भी रूप में कहीं पर भी उससे द्वेषपूर्ण व्यवहार करना, वो भी अच्छा नहीं है। और घृणा करना, हेट्रेड इज ऑलवेज बैड, हेट्रेड इज नेवर वेलकम। किसी से भी घृणा करना, कभी भी घृणा करना नहीं। यदि कोई ऐसा घृणित कार्य करता भी है तो उसको भी हमारा फर्ज है कि हम किसी न किसी रूप में जो भी उसको गाइड कर सकें करें, उसको सफाई करें, उसको मदद करें, ना कि उससे घृणा करें। कोई बीमार है, अपाहिज है, उसका हम मदद करें, वो घृणा से दूर, ना कि उसको दूर रखें। किसी चीज की जरूरत किसी को है, कहीं गंदगी हो गई है, तो उसको सफाई कर दें या करवा दें, तो वो घृणा भी दूर हो जाएगी। इस तरह ये सारी चीज़ों को, ये विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा, या एक बहुत ही नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत ही नेगेटिव बातें हैं, विकार हैं, दोष हैं। इसलिए इनको दूर रखें तो दया अपने आप हो जाएगी। आप दया करना शुरू करेंगे और आप दया करना शुरू करेंगे, आप पर भी दया होनी शुरू हो जाएगी। और इसी क्रम में अब हमको 2 बातें और हैं, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, और नकारात्मकता, नेगेटिविटी। दोनों देखो 100 और 9 का फर्क है, बाकी कारात्मकता तो वही वर्ड है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में हिंदी की बात करते एक ही वर्ड, पहला वर्ड का ही बदलाव है। व्हाट पॉजिटिविटी टेल्स अस and where negativity takes us.
जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, उससे आप ना होने वाली चीजों को भी, असंभव चीज को भी, कठिन चीज को भी कर पाते हैं। यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन डू, यस यू कैन स्टिल डू। जो फोर्सेज है, हिंदुस्तान की आर्मी है, कितना भी टफ, कितना भी कठिन उद्देश्य उनको दिया जाए, पॉजिटिविटी के साथ, जोशो खरोश के साथ, पूरे जोश के साथ उसको बताया जाता है, और वो कठिन से कठिन कार्य भी, चाहे चाइना ही हो, पाकिस्तानी हो, उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। दुर्गम पहाड़ियों पर भी जीते जाते हैं। समुद्र में छलांग लगाकर भी, तैर कर भी वो काम कर लेते हैं। बॉर्डर पर भी, किनारों पर भी। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के दंगों में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर पिस्टल थान दी थी, किसी ने पिस्टल तानी थी। तब क्या हुआ, उसने अपने हिम्मत से, जोश से, सकारात्मकता से काम लिया और वह अल्टीमेटली पिस्टल दूर हुई। उनको चोट लगी लेकिन ठीक होके आ गए। तो सकारात्मकता का मतलब, यस, कोई चीज असंभव नहीं है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड इज इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। जो इम्पॉसिबल वर्ड है, असंभव चीज है, वह मूर्खों की डिक्शनरी में आता है। इसलिए हम पॉजिटिविटी को अपनाएं, पॉजिटिविटी स्टार्ट तो करें। इसीलिए कहा है कि वेल बिगिन इज हाफ डन। द मोमेंट वी स्टार्ट इन ए पॉजिटिव वे, रेस्ट ऑफ द पाथ गोल इज अचीव्ड वेरी इजीली। इसलिए सकारात्मकता को अपनाएं और नकारात्मकता, नहीं 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 भैया, ये तो नहीं हो सकता, हाउ वी कैन डू, व्हाई यू कैन डू, व्हाई वन शुड डू, दैट इज नेगेटिविटी। यस, हमको क्यों नहीं कर सकते, क्यों करें, यस, उसकी जरूरत तो करें। और आज जरूरत किसी कार्य की नहीं है, किसी मदद की किसी को नहीं है। आप अपने टेंडेंसी तो बनाएं, आदत तो बनाएं, शुरुआत तो करें, ताकि कल को आपका काम आ जाए, दूसरे के काम आ जाए, गाहे बगाहे काम आ जाए। तो नकारात्मकता को दूर करना और सकारात्मकता को प्रैक्टिस करना, यह हमारा परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है। तो इससे हमको दया भी मिलेगी, दयावान भी बनेंगे, और हमारा प्रैक्टिस भी सिंपैथी वाला होगा। एक और बात इसी कड़ी में, आज हम थोड़ा सा तकनीकी व्यवधान की वजह से लेट शुरू किए। बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल स्नैक वी कुड स्टार्ट लिटिल लेटर, say 5-6 minutes. Then I would propose to extend it for 5 or more minutes. Kindly let me cooperate. इसलिए सभी से प्रार्थना है कि थोड़ा सा समय हम और लेंगे। इसी कड़ी में अत्याचार, अत्याचार क्या है? किसी के ऊपर भी बिना गाहे बगाहे तंग कर देना, किसी कार्य को ना करना, किसी कार्य को अधूरा छोड़ देना, किसी के कार्य में व्यवधान प्राप्त कर देना, व्यवधान उत्पन्न कर देना, वो अत्याचार ही है। अत्याचार वह भी है किसी की चीजों को छीन लेना, किसी की मारपीट कर लेना, किसी का जो ड्यू है उसको ड्रॉन ना होने देना, वो सब अत्याचार है। तो अत्याचार को दूर रखें, यथासंभव दूर रखें। और दूर रखने के लिए हमको क्या करना है, हमको आज ही इसी समय से ही शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अनलेस एंड अंटिल वी स्टार्ट विद हाउ वी कैन ड्रीम फॉर दैट नोबडी शुड बी बर्डन ऑन अस, नोबडी शुड बी ए रूलर टू अस। हमारे ऊपर कोई भी शासन कैसे करे, अत्याचार करते हुए हमारे पर दुष्कर्म कैसे करे, हमारे को तंग कैसे करे, उसको करने के लिए हमको इस समय से ही बात करनी पड़ेगी, अभी से ही उठाना पड़ेगा। और इसी क्रम में आज की जो बात थी, एक अगली बात है, जो हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, वो उसकी प्रवृत्ति है, पूरी दुनिया उसको कहती है, फिर भी अपनी नहीं मानता। वो क्या है? विस्तारी प्रकृति, एक्सपेंशनिस्ट। हम यहां से आगे बढ़ते जाएं, चाहे दूसरे की कॉस्ट पर ही हो। हमारी आदत ही प्रकृति उसको छीनने की, एक्सपेंड करने की हो, नहीं, वो प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। आप अपने मेहनत से, सत्कर्मों से, विचारों से किसी भी कार्य को करें तो आगे बढ़ें। यह नहीं कि मैंने पड़ोस में कुछ
ले लिया, पड़ोस से कुछ छीन लिया, पड़ोसी का दबा दिया, चाहे खेत की बात हो, खलिहान की बात हो, सामान की बात हो, किसी धन की बात हो, विद्या की बात हो, चोरी की बात हो, नहीं, वो प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। वो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी है, विस्तारी प्रवृत्ति है। वह अल्टीमेटली आपको बदनामी तो देती है और आपको आत्मग्लानि भी देती है। तो उसको भी हम दूर करने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। ऐसे लोगों से, विस्तारी लोगों से जिनकी प्रवृत्ति है, अब कोई मेहनत कर रहा है, खरीद रहा है, प्रैक्टिस करता है, उसको विस्तार के रूप में नाम मिलता है, धन मिलता है, दौलत मिलती है, संतान मिलती है, वह तो बात अच्छी है। लेकिन अपने दुष्प्रभाव के कारण, कटुता के कारण, शारीरिक बल के कारण, ये धन के बल के कारण विस्तारी प्रवृत्ति रखना अच्छी बात नहीं है। तो इतनी बातें आज हम करते हैं, और इस दया के रूप में अब हम कैसी दया करें, कैसी दया हमको मिलेगी, यह बात आप समझे। इसमें से हमको कुछ बातें त्याग करने की थी, कुछ बातें अपनाने की थी। वो त्याग करते हुए, अपनाते हुए हमने बहुत सारी बातें देखी, बहुत सारे तथ्य सुने और समझे। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। आप सबको सादर नमन, धन्यवाद। आने वाले रविवार को प्रातःकाल फिर हम सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ और बात करेंगे, और तब तक आपका साधुवाद, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।